प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा दर्द भरा वाक़या सुनाएंगे जिसे सुनने के बाद आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। एक ऐसे बदबख्त बाप की कहानी जिसने अपनी ही बेटी से शादी कर ली, फिर उसने अपनी बेटी के साथ जुल्म की हर उस हद को पार किया जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर उस पर अल्लाह का कैसा अज़ाब नाजिल हुआ, ये जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वाक़ये की गवाह उस लड़की की माँ है जो इस वाक़ये को सुनाते हुए कहती है, मेरे माँ बाप ने मेरी अच्छे घर शादी की, कार हादसे में मेरा शौहर दुनिया से चला गया। मेरे माँ बाप भी मर चुके थे। मैं बिल्कुल बेसहारा भाइयों पर बोझ बनी हुई थी। मेरी एक बेटी थी। मेरे भाइयों और भाभियों ने मिलकर एक शराबी आदमी से पैसे लेकर मेरा रिश्ता उसके साथ कर दिया। वह मुझसे काफी बड़ी उम्र का इंसान था। मैंने सोचा चलो मेरी बेटी की जिंदगी तो संवर जाएगी। उसका एक छोटा सा घर था जिसमें हम दोनों मियां बीवी और हमारी इकलौती बेटी रहा करती थी। मेरी बेटी इबादत गुजार थी। मेरी बेटी ने कभी गुनाह की तरफ कदम नहीं उठाए थे। वह एक फर्मा बरदार बेटी थी। मेरा शौहर कोई अच्छा इंसान नहीं था। वह शराबी, जुआरी और जानी था। वो जब घर आता तो नशे में होता, कभी बेटी को मारता, कभी मुझे। मेरी कम सिन बेटी साबिर और शाकिर थी। वह बस अल्लाह पाक से दुआ करती, या अल्लाह मेरे बाप को हदायत दे। मैं दूसरों के घरों में बर्तन धोकर अपना और अपनी बेटी का पीठ पाल रही थी। मेरा शौहर न तो मेरी न मेरी बेटी की जिम्मेदारी उठाता था। मेरी बेटी सारा दिन घर संभालती, जो कुछ मैं कमा कर घर ले जाती वो मेरा शराबी शौहर मुझसे छीन लेता और कहता तो जा और कमा कर ला, यही तेरा काम है। मेरी बेटी घर पर काम करती रहती। वह बेटी को गुहूर गुहूर कर देखता रहता। वह खुद तो 70 साल का बूढ़ा था, लेकिन अपनी बेटी पर गिनती नजर रखता था। वह बहुत खूबसूरत थी। न वह घर से बाहर जाती थी और ना ही दरवाजे पर खड़े होकर किसी को देखती थी। मेरा शौहर पूरा दिन घर से बाहर रहता, शराब पीता, जुआ खेलता, फिर घर में आता तो बेटी को हुक्म देता कि मुझे खाना दे दो। बेटी सो रही होती तो वह लात मार कर अपना काम करवाता। एक बार की बात है, मैं काम पर गई थी। पीछे से मेरा शौहर अपने जैसे अयाश और बिगड़े हुए शराबी दोस्त को घर ले आया और आते ही मेरी बेटी को आवाज दी। मेरी बेटी उसके दोस्त के सामने नहीं आना चाहती थी, पर बाप आवाज पर आवाज दिए जा रहा था। जब वो ना आई तो वह उठा और चीखने चलाने लगा और उसे घसीट कर बाहर ले आया। उसका दोस्त भी उसे शैतानी नजरों से देख रहा था। फिर बाप ने कहा, हमें खाना दो। मेरी मासूम बेटी खाना पकाने लगी तो मेरे शौहर का दोस्त कहने लगा, तुम्हारी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, इतना हसीन हीरा कहाँ छुपा कर रखा था। इसको देखकर मुझे ख्याल आया कि तुमने इसे पहले क्यों नहीं दिखाया। तो वो कहने लगा, ये किसी के सामने ही नहीं आती, लेकिन तू तो मेरा दोस्त है इसलिए खींच कर लाया हूँ। उसके दोस्त ने कहा, देखो तुम्हारी बीवी की तो उम्र हो गई है और तुम एक अहटे कटे आदमी हो और देखने में भी अच्छे लगते हो। जवानी को बर्बाद क्यों करते हो? अगर सुकून से घर में रहना चाहते हो तो अपनी बेटी को अपनी बीवी बना लो। जब जवान बीवी होती है तो आदमी का दिल घर में लगा रहता है। जब शैतान दोस्त ने उसके दिमाग में यह गंदी सोच डाल दी तो मेरा शौहर तो वैसे ही भटका हुआ था। वह तो शराब के नशे में चूर था। उसकी जवान बीवी के नाम से राल टपकने लगी। वह बोला, बात तो ठीक कहते हो, मैं बाहर रहकर अपनी जवानी बर्बाद क्यों करूं, जबकि खूबसूरत परी घर में मौजूद है और ये मोहल्ले वाले भी कुछ नहीं कर सकेंगे। वह कहने लगा, बताओ कैसे करूं शादी? तो उसने कहा, तुम्हारी बीवी तो घर पर होती नहीं, बस काजी को निकाह करने के लिए ले आऊंगा। तुम काजी को कह देना कि यतीम लड़की बेसहारा है, किसी दोस्त की बेटी है और वो मर गया तो सहारा देने के लिए निकाह कर रहा हूँ। तुम्हारी बेटी को तो वैसे भी यहाँ कोई नहीं जानता। उसके बाद वो खाना खाने लगे। लेकिन मेरी बेटी ने यह सब सुन लिया था। वह कांपने लगी और जब मैं घर काम करके वापस आई तो उसने कहा, माँ मेरा बाप मेरे साथ कुछ गलत करने का इरादा रखता है। वह कुछ गलत करने वाला है, मुझे बचा लो। ये कहकर सारी बात मुझे बता दी। मैंने उसे कहा, वह शराबी है, शराब पी के आया होगा, इसलिए वो बहकी बहकी बातें कर रहा होगा। तुम फिक्र ना करो, वह तेरा बाप है, इतना नहीं गिर सकता। और यही मेरी भूल थी। अगले दिन जब मैं काम करने निकली तो उसका दोस्त काजी को समझा बुझाकर घर ले आया। मौलवी ने कहा कि इसकी उम्र बहुत कम है, शादी क्यों कर रहे हो? अगर ये तुम्हारे दोस्त की बेटी है और यतीम भी है तो इसको अपनी बेटी बना लो। लेकिन मेरे शौहर और उसके जानोर दोस्त ने कहा,
मौलवी अपने काम से काम रखो, निकाह पढ़ाओ और जाओ यहाँ से, आवर तुम्हें, हम पैसे दे रहे हैं। उसके बाद मेरा शौहर मेरी बेटी के पास आया और बोला कि चल तेरी शादी है मेरे साथ। उसने कहा, अबू ऐसा ना करो, कुछ तो रहम करो, गुनाही कबीरा कर रहे हो। लेकिन उसका बाप उसे मारता हुआ काजी के पास ले गया। एक बाप ने अपनी ही बेटी से शादी कर ली और वहां कोई रोकने वाला नहीं था। जुल्म का बाजार गर्म था। एक बाप अपनी बेटी का शौहर बन गया। मेरे आने से पहले काजी ने निकाह पढ़ा दिया था। वह उसे कमरे में ले गया और तमाम हदें पार कर दें। शायद मेरी बेटी की किस्मत खराब थी। जब मैं घर में आई तो मेरी बेटी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मेरे कदम वहीं जम गए। मेरा शौहर थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर आया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने कहा, एक बात गौर से सुन लो, मेरी तुम्हारी बेटी से शादी हो गई है और वो मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी बीवी है। तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो शराफत से रहो, जिस तरह काम करती हो काम करती रहो। अगर तुम उसके या मेरे मामले में बोली तो याद रखना तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरे और मेरी बीवी के मामले में कुछ नहीं बोलना। उसके बाद वो कमरे में चला गया। मेरी बेटी को उसने 2 दिन तक मेरे सामने नहीं आने दिया। वो किस हाल में थी मुझे नहीं पता था। उस आदमी ने उससे शादी करने के बाद अपने हुकूक इस्तेमाल किए। ये हक तो उसका था भी नहीं, क्योंकि वह उसका बाप था। शोहर कैसे बन गया? उसके बाद जब मैं उसके पास जाती भी थी तो वो मुझे मारता और कहता, तो यहाँ से निकल जा वरना तुझे मार दूंगा। मैं नहीं बता सकती कि मैंने अपनी बेटी को इस चुंगल से निकालने की बहुत कोशिश की। मैं तो काम पर भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो मुझे धिक्के मार कर घर से निकाल देता और उसके बाद दरवाजा बंद कर देता। मैं दरवाजा बजाती रहती, लेकिन वो मुझे घर में आने ही नहीं देता था। 2 दिन गुजर गए। मेरी मासूम बेटी उस जालिम की कैद में थी और फिर एक दिन जब मैं घर में दाखिल हुई तो मुझे अपनी बेटी के चलाने की आवाज आई। मैं चीखती हुई कमरे में आई, पर तब तक मेरी बेटी दुनिया से जा चुकी थी। और जैसे ही मैं उसके कमरे में आई, एक इबरतनाक मंजर देखा। वह इंसान नहीं था। मेरा शौहर कुत्ते की शक्ल का हो गया था। ऊपर के जिस्म का हिस्सा कुत्ते का और नीचे का इंसान का था, और वो थोड़ी ही देर में मर गया। महतरम नाजरीन, उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।